शहबाज शरीफ साहब, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वो मशहूर कौल याद है ना? उन्होंने फरमाया था कि अगर उनके दौरे हुकूमत में दरिया फुरात के किनारे कोई कुत्ता भी प्यासा मर जाए तो उन्हें खौफ होता था कि अल्लाह क़यामत के दिन उनसे इसका हिसाब लेगा। लेकिन आज आपके दौरे हुकूमत में कोच राधा कृष्ण का नासिर अली सिर्फ इसलिए खुदकुशी कर लेता है क्योंकि उसके घर 42,000 रुपए का बिजली का बिल आ जाता है। शहबाज शरीफ साहब, वो बेचारा खुदकुशी ना करे तो क्या करे? वज़ीर बिजली अवैस लखारी साहब, क्या आपको शर्म नहीं आती? आपने उस गरीब मजदूर पर 12 से 13 किस्म के टैक्स लाद दिए। आपके अपने सरकारी सर्वे के मुताबिक जो शख्स 8,400 रुपए कमा रहा है वो गरीब नहीं, तो फिर उसे 42,000 का बिल कैसे भेजा गया? उस बेचारे से आप 18% GST ले रहे हैं, उससे इनकम टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स वसूल किया जा रहा है, और तो और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के नाम पर मजीद टैक्स। ये ड्यूटी तो आमतौर पर 1 से 1.5% होती है। आपने वहां भी जुल्म की इंतहा कर दी। फर्दर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स। एक मजदूर जो रिक्शा चलाता है या राइड पर बाइक चला रहा है और अपनी जिंदगी गुजार रहा है, उसे क्या पता ये फर्दर टैक्स और एक्स्ट्रा टैक्स क्या होते हैं? आपने उसकी जिंदगी को बोझ बना दिया है। जरा इस बेचारे के घर की सूरत हाल पर गौर करें। जब उसने खुदकुशी की, उसकी बीवी और बच्चे घर से दूर थे, वो घर पर मौजूद नहीं थे, वो मजबूरी में दूर गए हुए थे। क्या गुजरी होगी उसके बच्चों पर? क्या हाल होगा उसकी बूढ़ी माँ और बूढ़े बाप का? आप लोग कहते हैं कि 100 अरब रुपए नीलम जहलम सरचार्ज की मद में वसूल किए गए, लेकिन डिजाइन में गलतियों की वजह से 128 अरब का नुकसान भी उठाना पड़ा। उस 128 अरब का जिम्मेदार कौन है? और ये कैसा कानून है जिसके 199 यूनिट हो उसका बिल 3,000, लेकिन जैसे ही 201 यूनिट पर पहुंचे बिल सीधा 10 या 12,000? कोई इंसाफ है ये? अगर कोई गर्मियों में 15 दिन कूलर चला ले तो क्या बाकी 15 दिन वो बच्चा बगैर कूलर के मर जाए? आपने उसे नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन में डालकर उसकी आने वाली गर्मियां भी छीन ली है। पाकिस्तान के बिजली और गैस का मजमूई गर्दिशी कर्जा 5,100 अरब तक पहुंच गया है, मगर आपके खर्चे, पार्लियामेंट और सेनेट चलाने के खर्चे 3 सालों में डबल हो गए। MNAs की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है और MPs की तनख्वाहों में 500% इजाफा। आप लोग तो ऐश कर रहे हैं, मगर गरीब अपनी जान दे रहा है। याद रखिए हुक्मरानों, अल्लाह के हाथ देर है, अंधेर नहीं। आज नहीं तो क़यामत के दिन हर एक कतरे का हिसाब देना पड़ेगा। खुदा के लिए इस मुल्क और यहाँ के बसने वालों पर रहम करें। अगर आप भी इस जुल्म के खिलाफ है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि आवाज उन तक पहुँच सके जो सुनना नहीं चाहते। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।